मैं आत्मा एक अविनाशी, एक चित्त, एक रस, अचल अडोल शक्ति हूँ। अभी चेक करें कि संकल्प और बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी सॉलिड लगेगी। अभी देखो, आंखें बंद करो। शरीर अभी इमेज के रूप में दिखेगा। शरीर की संवेदनाएं अनुभव होगी, लेकिन उसमें सॉलिडिटी हो नहीं सकती, क्योंकि मन और शरीर एक ही है। माइंड बॉडी इज वन। क्योंकि एक हद का मन, हद के मन को सॉलिड बॉडी ही दिखती है और कुछ नहीं। क्योंकि आत्मा ने हद के मन का चश्मा पहना रखा है, उसी से सब कुछ दिखता है। वरना ना आत्मा का चित्र है, ना आत्मा में भाव है, ना आत्मा में इमेज है, ना आत्मा में कहानी है, ना आत्मा मेल है, ना आत्मा फीमेल है। यह सब थिंकिंग में है। इसलिए विचार और संवेदना इक्वल टू बॉडी। बाबा के पास तो हद का मन नहीं है, इसीलिए बाबा को बॉडी दिखती नहीं। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, जैसे मैं देखता हूँ वैसे ही मेरे मन का यूज़ आप करो। इसीलिए हम भी बाबा का मन यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं कि अभी बॉडी सॉलिड दिखेगी, नहीं दिखेगी, लेकिन उसके साथ
जैसे टीवी का पिक्चर भी दिखेगा, यानी मन के संकल्प क्या है, फीलिंग क्या है, संवेदनाएं क्या है, यह भी दिखेगा। और टीवी यानी स्क्रीन भी दिखेगा। स्क्रीन पर पिक्चर है। स्क्रीन अर्थात है मुझ आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है, वहाँ ही पार्ट का स्क्रिप्ट है। जैसे स्क्रीन साइलेंस है और उस स्क्रीन में ही सारा स्क्रिप्ट पिक्चर का चल रहा है। तो यहाँ दोनों दिखाई देते हैं। यहाँ आत्मा का स्टिलनेस भी दिखेगा, आत्मा का साइलेंस भी दिखेगा, आत्मा का एवर प्रेजेंट स्थिति भी दिखेगा और मन और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो एक्टिविटी है वह भी दिखेगी। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसीलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप के मत पर चलो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा हम बच्चों को श्रेष्ठ मत श्रीमत दे रहे हैं। जब आत्मा परमात्मा की श्रीमत अनुसार चलती है तो यहाँ ड्रामा में जो खेल है वो खेल हम 100% समर्थ से अपनी स्थिति से विजयी भी बनेंगे और खेल में एंजॉय भी करेंगे और माया को नचाएंगे, माया से हारेंगे नहीं। यह है श्रीमत की कमाल। और जब हम श्रीमत को छोड़ते हैं, मनमत या परमत पर चलते हैं, तो जैसे हम माया के कठपुतली होते हैं, अर्थात मैं अपने को माया के दास बनाती हूँ, माया के सामने झुकती हूँ, माया मुझे नचाती है। वहाँ मेरा मनपसंद खेल नहीं होता। तो वहाँ जैसे कि
हम ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, मेरा भाग्य, समय ही ऐसा था, तो क्योंकि वहाँ परवश है और परवश स्थिति कभी भी सुख शांति का अनुभूति नहीं कराती है और श्रीमत सदा सुख शांति के तरफ ही ले जाता है। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, श्रीमत तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसीलिए श्रीमत को कभी भूलो मत। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न करो, सबको रास्ता बताओ, अपने दिल से पूछो यह पुण्य हम कितना करते हैं, अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म न हो जिसका 100 गुना सजा खानी पड़े, तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। परमात्मा हम बच्चों को पार्ट में भी मन बुद्धि संस्कार श्रेष्ठ बनाने के लिए बच्चे श्रीमत का अनुसार अपनी चेकिंग सदा करते रहो, क्योंकि यहाँ चेकिंग किसकी करनी है कि मैं कितना अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल में रखी हूँ और मन बुद्धि संस्कार को कितना श्रीमत अनुसार मैं चला रही हूँ। तब बाबा कहता है कि कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं होगा, आप पुण्यात्मा रहेंगे और पुण्यात्मा सदा चेकिंग करती रहेगी। अगर बाबा कहता है अगर आप श्रीमत अनुसार नहीं चलेंगे तो वहाँ 100 गुना सजा खानी पड़ेगी, इसीलिए सदा चेकिंग करने से पुण्यात्मा बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है, बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करना है। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। परमात्मा हम बच्चों को 3 बिंदु का ज्ञान दिया है, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। जब यह तीनों बिंदुओं की स्मृति में हम रहते हैं तो वहाँ जैसे कि बेपरवाह रहते हैं, हमसे कोई पाप कर्म नहीं होता और जो अविनाशी है उस अविनाशी में रहते हैं, उसकी कदर हमको रहती है और यह भी निश्चय है कि यह ज्ञान कोई परमात्मा छोड़कर और कोई दूसरा पढ़ा नहीं सकता है, तो इसीलिए सदा अपार खुशी में रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए, यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। परमात्मा पिता कहता है जब आत्मा अपने स्मृति में है तो वह सदा श्रेष्ठाचारी काम करती है, लेकिन आत्मा जब अपनी स्मृति को मन के हद में लाती है तो मन को अनेक प्रकार की इच्छाएं है, स्वार्थ है, लोभ है, तो वहाँ ऐसे संस्कार भी हमारे इमर्ज हो जाते हैं, कलयुग के पुराने संस्कार, चोरी करना, झूठ बोलना, धूतीपना करना। तो बाबा कहता यह क्या है, जैसे कि बाबा कहता इससे आपकी वैल्यू घटती है, यह गंदा कर्म है। कहता बाबा ईश्वर के घर में कभी चोरी, झूठ बोलना ऐसे ख्यालात नहीं आना चाहिए, यह गंदी आदतें हैं। बाबा कहता भले ही वो छोटा सा वस्तु हो लेकिन वह छोटा वस्तु नहीं है, चोर चोर ही होता है। इसीलिए पुण्यात्मा बनने के लिए इन आदतों से सदा मुक्त रहना है। वरदान है, निर्बल और दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। बाबा कहता जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो
आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो दान नहीं। बाबा कहता बच्चे अभी ऐसे आत्माएं आने वाले हैं जैसे कि होपलेस है। ऐसे होपलेस आत्माओं को, जिसको अपने पर बल नहीं है, जो कमज़ोर है, खुद की समर्थी को नहीं जानते हैं, ऐसे आत्माओं को भी अपने रूहानी रहम दिल की स्थिति से वहाँ पे महादानी बन करके होपलेस केस को भी होप पैदा करो, कहता बाबा। निर्बल को बलवान बनाओ। ऐसे स्पिरिट में जो गरीब हैं उनको अपने स्पिरिट का अनुभव कराओ, परमात्मा के सहारे का अनुभव कराओ। बाबा कहता है ऐसी क्वालिटी आत्माओं को रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में महादानी नहीं, बाबा कहता आपस में हम शरीक हो, पुरुषार्थी हो, भले सहयोग दो लेकिन दान नहीं, कहता बाबा। स्लोगन है सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव डाल नहीं सकता। परमात्मा का संग सर्वश्रेष्ठ संग है, तो उसके संग में रहने वाले कभी दूसरे के संग में, देह विकार के संग में आ नहीं सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ। सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ। सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। गुजर जाऊंगा तुमको छू के, अगर मन हो तो रोक लेना, ठहर जाऊंगा इन लबों पे। और फिर एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि बस आज हवाओं में लिपटा हुआ मैं, गुजर जाऊंगा तुमको छू के, अगर मन हो तो रोक लेना, ठहर जाऊंगा इन लबों पे। मैं देखूं या ना देखूं, तुम मुझको
महसूस करना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। David! David! Yes, Mama, coming. Come. Coming, Papa. David को बाय बोला? Bye, David.